नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो एक कमेंट मुझे आया था कि पैराबोलिक सार किस तरह से यूज होता है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आज पैराबोलिक सार को कवर करूंगा कि हमारे इंडिकेटर सेक्शन में एक पैराबोलिक सार होता है, उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको लगाने के लिए इंडिकेटर्स में जाना अगर आपको नहीं पता है तो, और तीसरे नंबर पर आपको पैराबोलिक सार मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर आप इसको लगा लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगा रखा है और मैंने इसके पीरियड चेंज किए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसके जो डिफॉल्ट पीरियड आपको मिलेंगे वो मिलने वाले हैं 0.02 और मैंने इसको कर दिया 0.04, ठीक है, यानी 2 प्लस कर दिए हैं। और कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, थिकनेस बढ़ा सकते हो, ये सब चीजें तो आप नॉर्मल ही कर सकते हो। अब बात जो आती है इसकी किस तरह से इसके बेस पर ट्रेड लगाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप किसी भी इंडिकेटर ऑसिलेटर के बेस पर डायरेक्टली ट्रेड मत लगाइएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वेट करना है। अब मैंने वेट करने के लिए क्यों बोला है वो मैं आपको इस जगह पर समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पैराबोलिक सार का पूरा सेटअप तो लग चुका है। अब हमें इसके बेस पर आपका ट्रेड कैसे लेना है, डाउन का कैसे लेना है, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डाउन का ट्रेड है तो यहाँ पर डाउन का कवर कर रहा हूँ। देखो, अगर आप डाउन का लगाना चाहते हो तो मार्केट का जो ट्रेंड होना चाहिए वो भी डाउन डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके। ये भी आप समझ लीजिए। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में होगा तो आपको आसानी होगी डाउन का ट्रेड लगाने में, क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कम ग्रीन कैंडल बन रही हैं, ओके। यहाँ पर एक फॉल बना था, यहाँ पर लगातार 4 आ गई थी, लेकिन उसके बाद अगर ध्यान से आप देखो तो लगातार रेड कैंडल से, लगातार रेड कैंडल से, ठीक है। जहां आप डाउन ट्रेंड देखो वहां पर लगातार रेड कैंडल्स आपको दिख जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर डाउन का ट्रेड लगाने में फायदा है, क्योंकि रेड कैंडल बनने के चांस ज्यादा होंगे, ओके। तो इसीलिए मैंने आपको डाउन का ट्रेड सजेस्ट किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैराबोलिक सार के बेस पर कैसे कन्फर्मेशन मिलेगी, ओके। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको देखना है यहाँ पर पैराबोलिक के 3 डॉट कंप्लीट, जैसे कि एक साइड बन गई 1 2 3, ठीक है। 3 डॉट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, अगर सेम डायरेक्शन बन रहे हैं तो, ओके। और फिर उसके बाद क्या देखोगे आप, कैंडल भी इसी तरह से काउंट करोगे 1 2 3, ठीक है। यानी 3 कैंडल्स को आपको रहने देना है। 4th डॉट जैसे ही बनता है डाउन का ट्रेड लगा दो, ठीक है। ये आप देख सकते हो रेड कैंडल है। अब इस पॉइंट पर देखिएगा, यहाँ पर पहला डॉट, ये सेकंड डॉट, ये थर्ड डॉट, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए आपको ये समझ आना चाहिए। और ये 4th डॉट जैसे बना, देख सकते हो आपको रेड कैंडल, गलती से ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लग गया तो आपको मार्टिकल यूज करना है, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप नजर डालिए, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पर दे, काफी शानदार। इस तरह से स्ट्रेटेजी काम करती है, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो ही आप यहाँ पर डाउन का ट्रेड लगाइएगा, वरना अगर आप यहाँ पर आपका ट्रेड लगाते हो तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड और रेड कैंडल, तो इसका मतलब हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आपका ट्रेड नहीं लगा सकते। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आपके लिए बताता हूँ और फिर इसके बेस पर आपको ट्रेड लाइव लगाकर भी दिखाऊंगा। मैंने इसी चार्ट पर स्टार्टिंग में देख लिया था क्या हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, मूवमेंट देखेंगे। यहाँ पर अप मूवमेंट है, ओके, कंप्लीट है। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 डॉट नीचे की तरफ, ठीक है। जब हम डाउन का लगा रहे थे यहाँ पर ऊपर की तरफ डॉट देख रहे थे, अब यहाँ पर अप का लगा रहे थे यहाँ पर नीचे की तरफ डॉट देखेंगे। पैराबोलिक के पहला डॉट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है। 3 डॉट बन चुके हैं। 4th डॉट पर मैंने आपका ट्रेड लगा दिया, ग्रीन कैंडल आप सभी के सामने है। किसी भी रीजन से अपोजिट रिजल्ट आता है तो मैं यहाँ पर फिर से मार्टिकल का यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो लगातार फिर से 2 कैंडल्स यहाँ पर बनी है। एक बात को आपको याद रखना है, ये डॉट आप जब स्टार्टिंग में बने तभी ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अब ट्रेड कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जब यहाँ पर बनने लगे शुरुआत में अपोजिट रिजल्ट में, जैसे यहाँ पर रेड बनते आ रहे थे, ऊपर की तरफ डॉट बनते आ रहे थे, जैसे नीचे की तरफ बनना स्टार्ट करें, मैंने यहाँ पर इसीलिए ट्रेड किया, ठीक है। 3 डॉट जब बन जाए तो आप कंफर्म हो जाना है कि यहाँ पर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अपोजिट जैसे बनेंगे तो 4th डॉट पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसा कि आप सभी के सामने मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिया है, ठीक है। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लगाया है वो भी आपको पता ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, ये पहला डॉट है, ये दूसरा डॉट है, थर्ड डॉट है, ठीक है। 3 डॉट कंप्लीट हुए, 4th डॉट पर मैंने डाउन का ट्रेड लगा दिया, ओके। तो ये जो मैं आपको समझा रहा था पैराबोलिक का सेटअप, ये उसी के बेस पर है। अगर किसी भी रीजन से कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाते हैं, यानी अपोजिट रिजल्ट आता है मेरे ट्रेड का, तो मैं यहाँ पर मार्टिकल का यूज करूंगा। रिजल्ट आप सभी के सामने है दोस्तों, ओके। कैंडल तो यहाँ पर रेड बन गई, हो सकता था यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल थोड़ा ऊपर जाकर अपोजिट रिजल्ट निकाल देती। इस कैंडल के रेड बनने के चांस होंगे यहाँ पर, लेकिन जो हमारी ट्रेडिंग कैंडल थी वो तो यही थी। और ट्रेडिंग कैंडल जब आपकी बन जाए
तो आपको नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। हाँ, अगर यहाँ पर ट्रेडिंग कैंडल जो आपकी वो अपोजिट बनती है तो ही आप मार्टिंगल यूज करोगे, इस बात को आपको याद रखना है। अगर ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनती है तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल डाउन आती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सेटअप काम करता है। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई हो किस तरह से आपको इसके बेस पर अप एंड डाउन के ट्रेड लगाने हैं। ओके, मैंने आपको लाइव ट्रेड लगाकर भी दिखा दिया। आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी रहने वाली है मेरी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।